हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नई वीडियो, एक नए एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी कंप्यूटर्स के एमसीक्यू एक सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर वाइज को कवर करेगी। ठीक है, हर एक आपके पास एक चैप्टर वाइज वीडियो आएगी एमसीक्यूज की, जो भी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हाल फिलहाल एग्जाम में पूछे जा रहे होंगे, जहाँ आपके पूछे जाने के चांसेस है, उन एमसीक्यूज को हम कवर करेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। तो आज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से हमने एमसीक्यूज निकाले हैं। टॉप 30 एमसीक्यूज मैं लेकर आया हूं, क्योंकि इससे आपका ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको जनरेशन पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, एक आधा, बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जिस चैप्टर चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उस चैप्टर के हम ज़्यादा क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो आज पहला दिन है हमारा कंप्यूटर्स के चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज़ का। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, हाई लेवल पे भी जाएंगे, डोंट वरी। पहला क्वेश्चन जस्ट सिंपल सा है, द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम। कंप्यूटर जो आपकी टर्म है वो किस लैंग्वेज से आपकी ली गई है, वो आपको बताना है। ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही आंसर है इसका, जो कि ली गई है आपकी लैटिन लैंग्वेज से। कुछ बच्चों को डाउट होता है कि सर ये ग्रीक लैंग्वेज से ली गई है, ऐसी बात नहीं है। आप गूगल भी कर सकते हो चाहे, जी आपकी लैटिन लैंग्वेज से ली गई है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को चीज़ें पता होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये भी बच्चों को पता होता है ऐसा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो चलो मैंने कहा बेसिक से स्टार्ट करने हैं, इसको भी ऐड करेंगे। ठीक है, हु इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। आप सभी को पता है फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी अगेन क्या है? सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड। आपका फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कब डेवलप किया गया था? 1948 में किया गया था, 1950s में किया गया था, 1951 में किया गया था। कब आपका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेवलप किया गया था, जो कि आपका किया गया था 1950s में। और वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था, क्या उसका नाम था, अगर पूछ लिया जाए तो वो है आपके पास GMOS। ठीक है, GMOS आपके पास जो था वो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो कि डेवलप किया गया था 1950s में। ठीक है जी, इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन देखने को मिला है हाल फिलहाल में, तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया, क्या पता आपके एग्जाम में पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इन विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वर डेवलप्ड। किस जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया, वो आपको बताना है भाई साहब। ठीक है जी, तो किस जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया गया था? 4th जनरेशन में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिला था। कहीं बुक को भी लिखा है कि 3rd जनरेशन में भी आ चुका था, हालांकि 3rd जनरेशन में वो पूरा तरह नहीं आया था, वो उसको 4th जनरेशन में लाया गया था। तो आप इसका सही आंसर दोगे 4th जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ, आईसीस जो आपके पास इंटीग्रेटर सर्किट्स होते हैं, वो किस जनरेशन से बिलोंग करते हैं, ये सब आपको बताना है। तो आपके पास इंटीग्रेटर सर्किट्स आईसीस किस जनरेशन से बिलोंग करते हैं भाई साहब, बता दीजिए। कब आए थे आपके पास आईसी चिप्स जो आई थी, कौन सी जनरेशन में आई थी? जनरेशन 3rd में, 3rd जनरेशन में आपको देखने को मिली थी आईसी इंटीग्रेटर सर्किट्स की जो चिप्स होती हैं वो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं मैं, हु इज द डेवलपर ऑफ माउस। माउस को किसने डेवलप किया था? इसके ऊपर भाई साहब क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। ठीक है, आजकल ना फंडामेंटल से मैक्सिमम डेवलपर के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इसको किसने डेवलप किया, इसको किसने किया। वो आपको रट लेना है, क्योंकि जनरेशन से काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि जनरेशन से भी कोई क्वेश्चन आए। जहाँ तो आपके पास जनरेशन का वो टाइम पीरियड पूछ लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ कोई आपके पास स्पीड पूछ लेगा किसी जनरेशन की, तो वो आप सभी को बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास? हु इज द डेवलपर ऑफ माउस। माउस को किसने डेवलप किया था? आप सभी को पता होगा कौन थे भाई साहब, हमारे पास वो डॉगलस भाई साहब थे, जिन्होंने माउस को डेवलप किया था। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बता दीजिए भाई साहब, कीबोर्ड को किसने डेवलप किया था? अगर माउस है तो माउस के साथ एक कीबोर्ड भी तो आता है, उसको किसने डेवलप किया था? तो आप कहोगे वो उसका नाम था क्रिस्टोफर। ठीक है जी, क्रिस्टोफर शोल्स उसको कहा जाता है। ये इन्होंने क्या डेवलप किया है आपके पास? इन्होंने आपके पास कीबोर्ड डेवलप किया है। ठीक है, अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो ये आ जाएगा, अगर माउस से पूछेगा तो आपने डगलस बता देना है। 7 क्वेश्चन, विच वन इज द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड। आज के टाइम में पॉपुलर कीबोर्ड जो है वो कौन सा है, जिसका आप नाम दिन हर रोज सुनते होगे, वो आपके पास कौन सा कीबोर्ड है? और आपने उसको सही आंसर दे दिया होगा, क्यूटी कीबोर्ड्स आपके पास जो है आज के टाइम का मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड में से एक है। और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC। भाई इनकी फुल फॉर्म ना रट लेना, ENIAC जो भी जितने भी आपके पास ये हैं इन सभी की रट लेना। तो ENIAC की सबसे पहले फुल फॉर्म अगर आप बताओ तो क्या है?
इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर है या इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर है? तो क्या है इसका ऑप्शन नंबर होगा सही डी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कैलकुलेटर नहीं होगा, कंप्यूटर होगा आपके पास। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिवैक स्टैंड्स फॉर, यूनिवैक की फुल फॉर्म आपको बतानी है, बता दीजिए भाई। तो यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी आपके पास क्या है? सही आंसर है। इन फुल फॉर्म्स को रट लेना अच्छी तरह से। उम्मीद करता हूँ मैं आज के मॉक टेस्ट में आपके 30 आउट ऑफ 30 रहने वाले हैं भाई, क्योंकि ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें से कुछ नया नहीं पूछा जाता आज के टाइम पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इडवैक स्टैंड्स फॉर, इडवैक की क्या फुल फॉर्म है? अब आप जे तो बता ही सकते हो सारे के सारे भाई, ठीक है। तो इडवैक की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आपके पास क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो कि आपके पास सही आंसर है। यही क्या है आपके पास फुल फॉर्म रहने वाली है किसकी? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इडवैक की फुल फॉर्म। क्लियर है भाई, समझ आ गया? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स को कब डेवलप किया गया था? बता दीजिए। आपको टाइम पीरियड मैंने कहा इन सभी का पता होना चाहिए, तो जो कि आप सभी को पता भी होगा, ठीक है जी। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स को कब डेवलप किया गया था? 1959 से लेके 1965 के बीच में आपके पास कौन आए? सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो आए। तो फर्स्ट जनरेशन आपका इस टाइम में आया था 1946 टू 1959 में फर्स्ट जनरेशन आ गई थी, और 65 के बाद आपकी थर्ड जनरेशन आ गई थी, फिर आपकी फोर्थ जनरेशन आ गई थी। ये सारी की सारी यहाँ ऑप्शन में जनरेशन्स बताई गई थी, इनका टाइम दिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी का आपको टाइम पीरियड याद होगा, ठीक है जी। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स मोर डाटा देन डीवीडी, डीवीडी से डाटा कौन ज़्यादा स्टोर करता है, ये आप सभी को बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब ये, कि डीवीडी से आपका डाटा कौन ज़्यादा स्टोर करता है। फ्लॉपी करती है, सीडी करती है, रेड रे डिस्क करती है, ब्लू रे डिस्क करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्लू रे डिस्क। अगर डीवीडी की मैं सिंगल लेयर की बात करूं, उसमें डाटा आपका स्टोर होता है ऑलमोस्ट 4.7 जीबी के करीब, उसके पास आपके पास डाटा स्टोर होता है, ठीक है। और ब्लू रे डिस्क में ऑलमोस्ट सिंगल लेयर में आपके पास 25 जीबी का डाटा जो है आप स्टोर कर सकते हो। क्लियर जी। आगे डीवीडी की स्टोरेज सिंगल लेयर की, और जी आगे ब्लू रे की सिंगल रे की डिस्क, ठीक है, स्टोरेज। अगर फ्लॉपी डिस्क की बात करूं तो उसमें तो हम केबी में डाटा स्टोर करते हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक 80 केबी के आसपास आप क्या कर सकते हो, फ्लॉपी डिस्क में डाटा स्टोर कर सकते हो। और सीडी रोम की बात करूं, वहाँ उसमें डाटा स्टोर होता है आपका एमबी में, तो उसका भी ऑलमोस्ट 680 एमबी के आसपास आपका डाटा जो है वो देखने को मिलता है, स्टोर होता है। तो समझ आ गई इनकी स्टोरेज में एक अक्सर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, जस्ट इतना पूछा जाएगा कि कौन किससे ज़्यादा डाटा स्टोर करता है। तो फ्लॉपी को अपने ज़्यादा रखना है, केबी में करती है, सीडी आपके पास एमबी में करती है, डीवीडी जीबी में करती है, बट डीवीडी से ऊपर ब्लू रे डिस्क आती है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। माइक्रो प्रोसेसर्स वाज इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर्स को कौन सी जनरेशन में लाया गया था? तो इसका तो सिंपल सा आंसर आप सभी को पता भी होगा, ऑप्शन नंबर वी, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर जी को हमारे पास लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये तो आप सभी को पता होगा, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा। वैक्यूम ट्यूब्स को यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में आपके पास आ गए थे ट्रांजिस्टर्स, और थर्ड जनरेशन में आपके पास आ गई थी आईसीस, ठीक है जी। ये सारी की सारी कौन किस जनरेशन में लाया गया है, ये आप सभी को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। रैम को और क्या कहा जाता है? रैम इज आल्सो कॉल्ड एज, रैम को और क्या कहा जाता है? रैम को कहा जाता है और वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है जी। रैम को कहा जाएगा वोलाटाइल मेमोरी, और रोम को कहा जाता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। समझ आ गई इतनी सी बात भाई, ठीक है। कैश मेमोरी का आप सभी को मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, कैश मेमोरी का काम क्या है, सीपीयू और रैम के बीच में जो स्पीड्स को बढ़ाना बढ़ाने का काम होता है वो हमारी कैश मेमोरी करती है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूं, हु इन्वेंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट्स और आईसीस, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को किसने इन्वेंट किया था भाई साहब, बता दीजिए, ठीक है। आईसी को इन्वेंट करने वाला कौन सा बंदा था हमारे पास, वो हमारे भाई साहब थे जैक किल्वी जी, ठीक है जी। इन्होंने क्या किया था, आईसीस को इन्वेंट किया था, बनाया था। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे बात। विच कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंकिंग, रेलवेज एंड एयरलाइंस में,
इनमें कौन सा कंप्यूटर जो है वो यूज़ किया जाता है, बहुत बार आपने देखा भी होगा। तो ये कौन सा कंप्यूटर आपके पास, ऑप्शन नंबर डी मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है जी, आपके पास मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है जो आपका यूज़ किया जाता है मोस्ट कॉमनली बैंकिंग, रेलवेज और एयरलाइंस में। ओके, क्वेश्चन समझ आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड, जो प्रोग्राम हमारे पास रोम में स्टोर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फायरवेयर, फॉर्मवेयर, फिरमवेयर, मालवेयर। तो फिरमवेयर आपके पास क्या है, सही आंसर है इसका, फिरमवेयर को ही हम क्या कहते हैं जो प्रोग्राम हमारे स्टोर होते हैं रोम में। क्वेश्चन नंबर 19, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो किसकी एग्जांपल है, लेजर की है, इम्पैक्ट की है, थर्मल की है, किसकी एग्जांपल है आपके पास, कौन से प्रिंटर की एग्जांपल है आपके पास, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये भी आप सभी को पता ही होगा, उम्मीद करता हूँ मैं, इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल जो है आपके पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात, विच फंक्शन इज यूज टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स, किस फंक्शन की का आपके पास पता है, आपको टोटल फंक्शन कीज कितनी होती है, 12 फंक्शन कीज होती है, F12 तक तो आपकी टोटल फंक्शन कीज जाती है। तो सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सी फंक्शन की का यूज किया जाता है, उसके लिए भी आपका F12 फंक्शन की का यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। विंडोज 7 वाज रिलीज्ड ऑन, विंडोज 7 को कब रिलीज किया गया था, अब ऑप्शन में तो दिया गया वाई अक्टूबर को किया था, 22 अक्टूबर को किया था, बट कौन से साल में रिलीज किया गया था, 2022, 23, 25 या 9 में किया गया था। तो इस सभी का इसका सही आंसर क्या है, आपने उम्मीद का तो आंसर भी दे दिया गया होगा कि 22 अक्टूबर 2009 को आपके पास जो है वो विंडोज 7 आपकी रिलीज हुई थी। क्लियर। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग, आप सभी को पता है क्या कंट्रोल यूनिट करता है क्या कैलकुलेटिंग का काम, क्या या डिस्क यूनिट या कीबोर्ड करता है, नहीं भाई, एएल जो आपके पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है आपके पास वही कैलकुलेटिंग और कंपेयरिंग का काम करता है। समझ आ गया, एएल जो करता है ये काम सारे। क्वेश्चन नंबर 23, द एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन यूज व्हाट एज ए मेमोरी यूनिट। ठीक है जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास जो एनालिटिकल इंजन है वो डेवलप किया गया था ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन में, क्या यूज़ करता था वो एज ए मेमोरी यूनिट को, तो वो क्या यूज़ करता था, काउंटर व्हील्स को यूज़ करता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस काफ़ी है इसके। तो पंच कार्ड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, पंच कार्ड को लाने वाला बंदा हमारे पास कौन था भाई, क्या पंच कार्ड को सबसे पहले लाने वाला बंदा कौन थे, हमारे हरमन होलरिथ थे भाई। ठीक है जी, इसका नाम देखकर यार वो ऐसे लगता है कि बंदा पंच मारने वाला है जी, तो इन्हीं ने पंच नाम कार्ड्स को इंट्रोड्यूस किया था, हरमन भाई साहब थे हमारे जिन्होंने पंच कार्ड्स को लाया था। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, इन सभी में से बता दीजिए मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है। बिल्कुल सिंपल सा आंसर आप सभी को पता है, IBM 370 आपके पास क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ये परम 800 आपके पास कौन सा है, और क्रे 1J आपके पास आगे सुपर कंप्यूटर्स। क्लियर, ये आपके पास कौन से कंप्यूटर है, ये आपके पास सुपर कंप्यूटर है, और आपके पास मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो IBM 370 है। फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज, पहला कंप्यूटर इंडिया का कौन था देखो जो परम 800 है ना, ये आपके पास कौन सा था, ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, आप सभी को पता है परम 800 है, 8000 है सॉरी। और अगर पूछा जाए फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, दैट इज योर सिद्धार्था। क्लियर, समझ आ गया, सिद्धार्था क्या है आपके पास फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया। वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ये आपको बताना है भाई, बता दीजिए वर्ल्ड फास्टेस्ट, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कौन सा है वो, तो वो है आपके पास फ्रंटियर, जो कि पहले जो था आपके पास फुगाकू था, जो कि जापान का आपके पास कंप्यूटर था। जो फ्रंटियर है जी आपके पास US का कंप्यूटर है, अमेरिका का आपके पास क्या है ये कंप्यूटर है। क्लियर, तो फ्रंटियर आपके पास इस टाइम जो है सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, क्योंकि इसकी स्पीड को जो मेज़र किया गया था उसकी स्पीड आई थी 1.102 आपके पास एक्साफ्लॉप्स में। ठीक है जी, एक्साफ्लॉप्स में इसकी स्पीड को मेज़र किया जाता है। ये यूनिट है जिसमें कंप्यूटर की स्पीड को मेज़र किया जाता है, और इसकी स्पीड जो देखने को मिली थी 1.102। क्लियर, समझ आ गया। इसकी स्पीड पे अगर क्वेश्चन आ जाए तो बता सकते हो, पर हालांकि आता नहीं है। ऐसे ही पूछा जाएगा वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, और सेकंड नंबर पे आपके पास पहुंच गया आपके पास कौन, फुगाकू।
समझ आ गई इतनी सी बात। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर इज डेडिकेटेड फॉर, भाई साहब प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर को किस लिए डेडिकेट किया गया है, क्या काम है उसका, क्या मल्टीमीडिया के लिए, मिलिट्री के लिए, या वेदर फॉरकास्टिंग के लिए किया जाता है। तो प्रत्यूष नाम से ही पता लगता है परिवर्तन मतलब बदलाव के बारे में बताएगा वो, कहीं ना कहीं वेदर के बारे में बताएगा वो, तो वेदर फॉरकास्टिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VDU। अब सभी को पता होगी VDU की फुल फॉर्म, बता सकते हो भाई। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही आंसर है। क्या लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच डिवाइस कंटेन ए कैथोड रे ट्यूब। कौन सी डिवाइस जो आपके पास है कैथोड रे ट्यूब को कंटेन करती है, रखती है संभाल कर भाई, किस में होती है आपके पास कैथोड रे ट्यूब। तो आपके पास इसका सही आंसर मॉनिटर में होती है आपके पास क्या, कैथोड रे ट्यूब। तो आज के 30 क्वेश्चंस की MCQ सीरीज यहाँ पे होती है कंप्लीट। ये आपका पहला चैप्टर था, पहली वीडियो थी इस चैप्टर वाइज की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन सभी का आंसर सही दे दिया गया होगा। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे आपकी हर एक और किसी नए चैप्टर की मैं वीडियोस लाऊंगा, ठीक है। काफ़ी वो आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि हाल फिलहाल की एग्ज़ाम को देखते हुए भी मैंने वो वीडियो लाई होगी, ठीक है। अब जहाँ पे ये 30 क्वेश्चन है ना, इनमें से 25 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके हाल फिलहाल एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। कोई भी मैंने ऐसे पुराना क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ, ठीक है। तो अब बात करेंगे जो नेक्स्ट आएगी उसके भी हम रियल ही आपके लेटेस्ट क्वेश्चन लाएंगे, चाहे वो लेटेस्ट क्वेश्चन किसी एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन क्यों ना हो, मैं 50 के 50 इस वीडियो में ला दूंगा, ठीक है। बट एक बात मैं आपको फिर भी कहना चाहूँगा जाते जाते कि आपका जो कंपटीशन बनेगा ना एग्जाम में मेरे भाई, वो कभी भी कंप्यूटर सब्जेक्ट में, कभी भी रीजनिंग, कभी भी इंग्लिश, इन तीनों में आपका इतना खास कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट्स को हर एक बच्चा आसानी से मतलब पूरे मार्क्स सिक्योर कर भी लेता है, ठीक है जी। इनमें ज़्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिलता है। हाँ कंपटीशन बनेगा, इंग्लिश में बन जाएगा, वोकैब से बन जाएगा कंपटीशन आपका थोड़ा बहुत, या कंप्यूटर से एक आध क्वेश्चन पे बनेगा, ज़्यादा कंपटीशन नहीं देखने को मिलेगा। बट कंपटीशन जो बनना है ना वो बनेगा आपका GS और मैथ में। जो बच्चा मैथ में 15 आउट ऑफ 15 ले आता है ना, मैं बता रहा हूँ उसकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। और मैथ की जो मॉक टेस्ट की सीरीज जो है वो आपके इस यूट्यूब चैनल पे चल रही है, 3 वीडियोस आ चुकी है, टोटल 10 वीडियोस लाने का मेरा टारगेट है, क्योंकि एक वीडियो में 15 क्वेश्चन होते हैं और 10 वीडियोस में 150 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। जिन बच्चे ने कभी मैथ ना भी पढ़ा होगा, जहाँ किसी बच्चे ने किसी चैप्टर को स्किप कर दिया होगा मुश्किल समझकर, वो उन MCQ वीडियो से जो क्वेश्चन मैं जिस चैप्टर का करवाता हूँ वही क्वेश्चन अगर करके चला जाएगा ना, उसके एग्जाम में वो देखने को मिल जाएगा। अब जैसे काफ़ी बच्चे एडवांस मैथ को छोड़ देते हैं, ज्योमेट्री, ट्रिगो, मेंसुरेशन, तो आप अगर पूरे नहीं चैप्टर को पढ़ना चाहते तो डोंट वरी, जो क्वेश्चंस को मैं करवा रहा हूँ उस चैप्टर से उन क्वेश्चन को जरूर करके जाना, वो आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा आपके लिए। कल मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई, थैंक यू जी, ओके।